ये एक ऐसे मुल्क की कहानी है जिसका प्रधानमंत्री खुद कहता है हमने गंदा काम किया, हमसे गंदा काम करवाया। अमेरिका को सामने रखते हुए वो अपनी उन गलतियों को बताता है जिन गलतियों के लिए पूरी दुनिया में वो आतंक की पनाहगाह के रूप में, आतंक के देश के तौर पर जाना जाता है। आतंकी मुल्क, जी हाँ, आतंकी मुल्क है पाकिस्तान, और एक बार फिर दुनिया के सामने वो बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान की हकीकत किसी और ने नहीं बल्कि वहां के रक्षा मंत्री ने दुनिया को बता दी। ख्वाजा आसिफ ने साफ कह दिया कि पिछले 30 साल से वो जैश लश्कर जैसे आतंकी संगठनों को पाल पोस रहा है, दुश्मन देशों के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ये बातें खुद वहां के रक्षा मंत्री के द्वारा कहे जाने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के नेताओं का भी कितना दम घुट रहा है। अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। बहुत ही कसम है। उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐलान के बाद पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। लश्कर के जिहादी सुरंगों में मुंह छिपा रहे हैं। जैश आतंकियों के होश उड़े हुए हैं। इस बीच पाकिस्तान के फटीचर रक्षा मंत्री ने आतंकी मुल्क का पर्दाफाश कर दिया है। ख्वाजा आसिफ ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया है। ख्वाजा ने मान लिया कि जिहादी पाकिस्तान करीब 30 साल से आतंक के सपोलों को पाल रहा है। That Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. ये वही ख्वाजा आसिफ है जिसकी पाकिस्तान में कोई इज्जत नहीं। चौक चौराहों पर भी इसका मुंह काला कर दिया जाता है। आज यही ख्वाजा आसिफ भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है। पहलगाम नरसंहार को दोहराने का दुस्साहस दिखा रहा है। टेररिज्म की जो वेव है, मैं आप लोगों की वसातत से बताना चाहता हूं कि हम उसके लिए पूरा तैयार हैं। और ये टिट फॉर टैट होगा अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए। अगर उन पे अटैक हुआ तो ये इंडिया के सिटीजन्स भी जो है महफूज नहीं रहेंगे। पहलगाम नरसंहार के बाद पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम की साजिश डिकोड हो चुकी है। पूरी दुनिया में मौलाना मुनीर की थू-थू हो रही है, लेकिन ये बुज़दिल ख्वाजा आसिफ मुनीर के बचाव में उतर आया है। अपने आका को खुश करने के लिए अपने मुंह मियां मिट्ठू बना हुआ है। And linking General Munir's statement to what has happened today is a far cry. There is absolutely no linkage. ख्वाजा आसिफ ने सेल्फ गोल कर दिया है। दावा है कि आर्मी चीफ जनरल मुनीर और आईएसआई ने ख्वाजा को तलब कर लिया है। वहीं प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के भाई नवाज शरीफ को मानो सांप सूंघ गया है। उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल पा रहा है, जैसे वो जान गए हों कि पाकिस्तान की बर्बादी का वक्त आ गया है। पाकिस्तान के मिट्टी में मिलने का समय आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। ये जो बातें होती है ना, ये गुस्सा है, ये आपका भी गुस्सा है, तमाम दर्शकों का गुस्सा है, उसको रखा जाता है। हालांकि जहां तक गलत और गलत की सज़ा का सवाल है वो एक अलग स्तर पर कार्य होता है। आप टीवी डिबेट में, यहाँ पर भी मैं हमेशा कहता हूँ, कितनी चकल्लस कर लीजिए, जो करना है सेना को करना है। सेना अपना काम बखूबी जानती है, सरकार के फैसले होते हैं, सरकार अपना काम बखूबी जानती है और हर स्तर पर वो कार्य चल रहा है। और जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने सार्वजनिक तौर पर सभी देशवासियों से कहा है कि कल्पना से परे कदम उठाया जाएगा, कल्पना से परे सज़ा दी जाएगी। इसको समझेंगे। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर एक बार फिर मेरे साथ जुड़ रहे हैं।
पाकिस्तान का रुख भी जानेंगे, वहाँ का मीडिया क्या सोचता है, किस तरह से रिपोर्ट कर रहा है इन चीज़ों को। अब्दुल सत्तार चौधरी साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन ब्रिगेडियर दत्ता, सबसे पहले आप मुझे बताएं कि ये जिस तरह से पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का बयान आया, बेशक वो एक टेलीविज़न चैनल पर अपनी बात को रख रहे थे, लेकिन उनका कहना है कि ये डर्टी वर्क या गंदा काम जैसे हम कहते हैं यहाँ पर, वो हम 30 सालों से कर रहे हैं, अमेरिका के लिए कर रहे हैं, वेस्ट के लिए कर रहे हैं, ब्रिटेन के लिए कर रहे हैं। ये कहना उनके लड़कपन को, भले बेशक उनके ग्रे हेयर्स हैं, लेकिन एक बेवकूफ़ाना ये बयान लगता है और चिढ़ाने वाला भी लगता है। या पाकिस्तान का कोई सोचा समझा इस तरह की स्ट्रैटेजी हो सकती है कि आप ये बात बोलो? देखिए, पाकिस्तान बखूबी जानता है कि अब कोई भी मुल्क उसके साथ नहीं है। चीन जो उसका बड़ा हितैषी हुआ करता था, उसने भी अपना पल्ला झाड़ लिया है। अमेरिका ने पहले ही इस तरह के स्टेटमेंट दिए हैं। वाइस प्रेसिडेंट साहब थे जिस दिन ये अटैक हुआ था इंडिया में, तो ये दर्शाता है कि साहब इनके साथ कोई नहीं है। तो अब ये अननेसेसरली लोगों को एक्सपोज कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि साहब फलानी फलानी ताकतें हमको ये करती थी। बल्कि एंटी टेररिज्म के लिए F-16 वगैरह और इस तरह के हवाई जहाज पाकिस्तान को दिए थे, लेकिन पाकिस्तान ने इन सब चीज़ों को उनका गलत इस्तेमाल किया, उनको मिसयूज किया। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये बिल्कुल साफ और वाज़ेह है कि अब वो कहते हैं ना कि जब वो जहाज डूबने लगता है तो सबसे पहले चूहे उसमें से भागते हैं। तो इस तरह का जो स्टेटमेंट देना कि साहब अमेरिका के लिए हम कर रहे थे, उनके लिए कर रहे थे, हाँ इस तरह की देखिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन आज 35 साल बाद इस तरह का स्टेटमेंट देना। और आप देखिए जनरल परवेज मुशर्रफ का एक वीडियो है जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसमें ये कहा गया है कि भाई उन्होंने आतंकवादियों को, जिहादियों को ट्रेन किया है और वो वॉरियर हैं पाकिस्तान के लिए। तो ये बताता है कि किस तरह से वो इनके ऊपर डिपेंडेंट हैं और किस तरह से वो इनको स्पॉन्सर करते हैं। तो ये अब कह देना कि साहब ब्रिटेन के लिए हमने किया था, और आप देखिए उन्होंने वही नाम लिए हैं जिन देशों ने भारत को समर्थन दिया है कि मतलब ब्रिटेन हो गया, यूएस हो गया, कि हम या वेस्ट के कोई और कंट्रीज हैं कि हम आपके साथ हैं और आतंकवाद से लड़ने में हम आपके हमेशा साथ रहेंगे और पीछे खड़े रहेंगे। हालांकि ये पाकिस्तान का मतलब ऑफिशियल स्टैंड, हालांकि रक्षा मंत्री बोल रहे हैं, हमारे यहाँ तो रक्षा मंत्री बहुत सोच समझ कर बोलते हैं। यहाँ रक्षा मंत्री बेशक किसी टेलीविजन चैनल पर बैठकर लाइव में कुछ बोल रहे हैं और उनको अंग्रेजी भी माशाल्लाह बोलने का बड़ा शौक है, तो वो शायद हो सकता है कि जोश जोश में बोल गए हों। लेकिन क्या आपको ये ऑफिशियल स्टैंड लगता है कि पाकिस्तान आतंकवाद को पनाहगाह इसलिए बना रहा क्योंकि अमेरिका चाहता था या वेस्ट चाहता था, इसकी स्वीकारोक्ति करना ये सोचा समझा कदम हो सकता है कभी भी? देखिए, टेररिज्म के लिए काफी पैसा अमेरिका से आता था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अमेरिका ने भी देखा कि भाई कई सालों से जो फंडिंग थी उसको या तो मिसस्पेंड किया जाता था या उसको मिसअप्रोप्रिएट किया जाता था। अगर आप पिछले 3-4 सालों के फिगर्स देखें तो 2023-22 में $110 मिलियन अमेरिका से आए, 2023 में वो $80 मिलियन रह गए और 2024 में उसको $16 मिलियन कर दिया गया। तो ये जो सिविल जो एड आती थी, इट वाज बेसिकली टू फाइट टेररिज्म, एजुकेशन या उनके मतलब चीज़ों के लिए आती थी। लेकिन जब देखा अमेरिकन सरकार ने कि भाई ये मिसयूज हो रही है, मिसस्पेंट हो रही है, तो उन्होंने अपना हाथ खींच लिया है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए अब क्योंकि पाकिस्तान बौखला रहा है, तो वो इस तरह के वक्तव्य दिए जा रहे हैं। जी, चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हालांकि हम बहुत हद तक रुख जानते हैं और वो पाकिस्तानी पत्रकार हैं। अच्छा चौधरी साहब, मुझे सबसे पहले बताइए, बीइंग अ जर्नलिस्ट, एक इंडियन जर्नलिस्ट एक पाकिस्तानी पत्रकार से सवाल पूछ रहा है, ऐसी भी जानकारियां आ रही हैं कि आप लोगों को भी ब्रीफ किया गया है कि आप लोगों को इंडियन मीडिया पर क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ये भी चीज़, इसकी सत्यता क्या है, मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप बताएं। बहुत शुक्रिया। मुझे तो आज तक अभी तक किसी ने, जब से मैं आपके टीवी प्रोग्रामों में, मैं मेरे ख्याल में ये 4-5वीं बार है मैं आपके चैनल पे आके बैठ के बात की है, लेकिन मुझे आज तक किसी ने ब्रीफ नहीं किया
मेरे एक सीनियर जर्नलिस्ट दोस्त हैं जिन्होंने रेफरेंस दिया आपके चैनल के किसी दोस्त को, और उन्होंने मुझे कॉल की कि हमने आपको लेना है। मैंने कहा जी ले लें, और इसके अलावा ना मुझे किसी से परमिशन लेने की जरूरत है और ना ही हमें कोई इस किस्म की गाइडेंस दी जाती है। कम से कम मुझे तो आज तक किसी ने नहीं गाइडेंस दी कि आपने ये बोलना है और ये नहीं बोलना। मैं फॉरेन ऑफिस की बीट भी करता हूँ, तो आपके जो SCO कॉन्फ्रेंस हुई थी, अभी ये ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे थे कि पाकिस्तान अकेला हो गया। यहाँ आपने भी देखा, आपके फॉरेन मिनिस्टर आए हुए थे इधर, और वो माल रोड पे आपकी जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो माल रोड पे गई और उन्होंने ढाबे पे बैठ के खाना भी खाया। तो जहां तक दहशतगर्दी का सवाल है, तो पाकिस्तान में अगर दहशतगर्दी होती तो इंडिया यकीनन उस कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं होता। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर अगर नहीं आते, और भारतीय जो सहाफी थे वो रात को जर्नलिस्ट मेरे साथ मेरी गाड़ी में इस्लामाबाद घूम रहे थे। तो ये तो मतलब ये मैं समझता हूँ कि ये इस किस्म की बात नहीं, ये तो बात है ही नहीं। ये तो हम जानते हैं कि पाकिस्तान में, पाकिस्तान के शहरों में उतनी दहशतगर्दी नहीं जितना कश्मीर में फैलाई जाती है पाकिस्तान की तरफ से। और वो तो आज रक्षा मंत्री ने कह ही दिया, रक्षा मंत्री ने इसको स्पष्ट कर दिया आपके। इंडिया ने इस वाकये के बाद जितने भी स्टेप्स लिए हैं, ये 12 घंटे पहले एक अमेरिकी सहाफी को पता चल जाते हैं और वो उस पर ट्वीट भी कर रहा है। तो आप इस एंगल से जरा समझने की कोशिश कीजिए कि पाकिस्तान को इंडिया में दहशतगर्दी करवाने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपके पास मतलब इंडिया हमेशा से ऐसा होता है, इंडिया में थोड़ा सा कोई चीज पहले बताइए चौधरी साहब, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपसे मैं पहले भी बात कर चुका हूं, मुझे ये बताइए पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब शहबाज शरीफ समझें, असीम मुनीर समझें, सबका कोलैबोरेशन समझें, हाफिज सईद समझें, जकीउर रहमान, पाकिस्तान का मतलब क्या है? हर मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट भी होती है, गवर्नमेंट भी होती है, अपोजिशन भी होती है, ठीक है। ये इस तरह के डिफरेंसेस विद इन कंट्री। अभी मैं एक इंडियन जर्नलिस्ट को सुन रहा था, खातून जर्नलिस्ट है, और वो कह रही है कि जब भी व्हेन थिंग्स नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू बीजेपी, तो इस तरह की कोई चीज हो जाती है। मैं ऐसे जर्नलिस्ट मैं इनको मानता नहीं जर्नलिस्ट। इंडिया की पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग है। मैं तो उनका नाम भी नहीं जानना चाहता, और बहुत ही बेवकूफ किस्म की जर्नलिस्ट रही होंगी। मैं तो ये भी कह रहा हूं, ऑन एयर कह रहा हूं इसी पर, अगर वो ऐसी बात कहती हैं तो, क्योंकि यहां पर ऐसे बहुत मिल जाएंगे। मैं आपको एक बहुत समझदार पाकिस्तानी पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर देखता हूं। मैं आपसे ये बहुत मतलब एक गुजारिश के तौर पर एक सवाल करना चाह रहा हूं कि आप ये बताएं कि आज आपके रक्षा मंत्री इस बात को सार्वजनिक मंच पर स्वीकार कर रहे हैं कि 30 साल से हम गंदा काम कर रहे हैं। बेशक वो कह रहे हैं अमेरिका, वेस्ट और ब्रिटेन के कहने पर कर रहे हैं। इसके मायने तो बहुत साफ है कि आतंकी पनाहगाह पाकिस्तान है, जिसको हम कहते हैं उसको स्वीकार कर रहे हैं वो, और जब कहते हैं तब स्वीकार नहीं करते। अगर आपको याद हो, मैंने पिछले प्रोग्राम में इधर यही बात की थी कि जब अमेरिका को रशिया के खिलाफ जंग लड़नी थी तो पाकिस्तान को बैटलफील्ड उसी ने बनाया था। उस वक्त जहाद हो रहा था, और इंडिया से, ये अभी ब्रिगेडियर साहब ने कहा, ये बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि अमेरिका से पैसा आ रहा था और रशिया के खिलाफ लड़ रहा था। फिर इंडिया और अमेरिका अफगानिस्तान में रशिया के खिलाफ, जब रशिया वहां से निकल गया तो अमेरिका और इंडिया अगर अपना अफगानिस्तान में 20 ट्रिलियन 20 सालों में खर्च किए, तो आपके ख्याल में वहां उन्होंने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया होगा? ऑब्वियसली अमेरिका और इंडिया वहां बैठ के इस खित्ते में चाइना को कमजोर करने के लिए अपनी नेटवर्किंग कर रहे थे। और इस वक्त चूंकि चाइना मसला है, नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है कि ये सारी बातें अब निकल कर तो आ रही है, इन पर बात तो हो रही है, लेकिन ये बात तब हो रही है जब पानी सर के ऊपर हो जाए। ये बात तो होती रहनी चाहिए थी, लेकिन इस पर इतने अच्छे से कि इन मुद्दों पर बात करें। पाकिस्तान भी अभी तक नहीं कहता था। पहलगाम में जो कुछ हुआ उसमें आपके एक पूर्व सैनिक ने साफ कहा, असीम मुनीर के कहने पर हुआ। ये बातें जब सामने, और हो सकता है कि वहां की आपकी राजनीति दो स्तर पर चलती है। एक आपकी सरकार की राजनीति है, यानी जिसको आप चुनी हुई बताते हैं। दूसरा यहां पर सेना की राजनीति अलग है। सेना में खुद असीम मुनीर किस तरह से घिरे हुए हैं, वो किसी से छिपा नहीं है। आसिम मुनीर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर एक आर्मी चीफ है, उसके ऊपर नहीं है। ये बाहर से लगता है ऐसा शायद कि आर्मी चीफ जो है वो वजीर आजम से भी बालातर है। गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, उसके नहीं लगता नहीं, ये तो है। अब मैंने वही कहा ना, मैंने शुरुआती जो सवाल किया था, मैं जानता हूं आपके रिजर्वेशन है, आपके लिए बोलना मुश्किल है, मेरे लिए बोलना आसान है। किसी भी देश के पत्रकार के लिए कहना बड़ा मुश्किल होता है कि हमारे यहाँ पर एक सेना का प्रमुख तानाशाह बना बैठा है और कठपुतली शहबाज शरीफ को बैठा रखा है। मेरे लिए कहना आसान है, आपके लिए मुश्किल होगा। जो भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी इस वक्त स्थितियां चल रही हैं, उस पर अंतर्राष्ट्रीय जगत क्या सोच रहा है, वो भी बड़ा महत्व
का अमेरिकी खुफिया एजेंसी की प्रमुख तुलसी गबार्ड का बड़ा बयान आया है। तुलसी गबार्ड ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की है, भारत के आतंकवाद विरोधी प्रयासों का समर्थन किया है, आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई में पूरा सहयोग करेगा अमेरिका, ये बात कही है। आतंकियों को खोजकर मार गिराने में हम भारत के साथ हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक हैं तुलसी गबार्ड। उन्होंने कहा है कि अमेरिका भारत के साथ है और पहलगाम आतंकी हमले के जिम्मेदारों को पकड़ने में पूरी तरह से समर्थन करेगा। उन्होंने इस जघन्य हमले की कड़ी निंदा की और भारत के प्रयासों का समर्थन किया है। ब्रिगेडियर दत्ता मेरे साथ बने हुए हैं, अब्दुल सत्तार चौधरी साहब वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से मेरे साथ बने हुए हैं। ब्रिगेडियर दत्ता, अभी हम ये भी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, आपने हालांकि पहले सवाल के जवाब में कहा, अलग थलग पड़ गया है पाकिस्तान या किसी भी देश के साथ में जब इस तरह की स्थितियां बनती हैं कि अब आर पार का मामला है और सामने वाला मुल्क कोई सहयोग नहीं करा। सहयोगात्मक का मतलब है कि आप आतंक के उन कैंप्स को ख़त्म करते, उसमें सहयोग करते। क्या ट्रीटी को सस्पेंड करना, सिंधु नदी वाली ट्रीटी को सस्पेंड करना, एक ये इशारा था कि एक मौका दिया जा रहा है, आप खुद आगे बढ़कर आतंकियों के खात्मे में सहयोग करें? क्या कुछ ऐसा दृष्टिकोण भी हो सकता है? देखिए, इंडिया ने एक रुख अपनाया है कि हमारी पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट। भारत ने हमेशा ये कहा है कि देखिए, ये सारे जितने देश हैं आसपास के, सब भारत के ही हिस्से रहे थे जब अखंड भारत था। तो भारत ने कभी, देखिए, सन 71 की लड़ाई में जब ईस्ट पाकिस्तान को लिबरेट करा के बांग्लादेश बनाया, भारत चाहता था उसको अपने में मिला सकता था, हमारा हिस्सा था वो। लेकिन भारत ने ये कभी नहीं चाहा कि साहब हम किसी देश को वो लिबरेट कराया, क्योंकि जो ऑपरेसिव पॉलिसीज थी वेस्ट पाकिस्तान की, उनसे उनको लिबरेट कराया। और भारत की कभी ये मतलब न उम्मीद थी और ना उसकी कभी ये एम्बिशन था कि उसको अपने देश में मिलाया जाए। दूसरी चीज, देखिए, भारत अभी भी, अगर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर पाकिस्तान इन लोगों को, इनके जो कैंप्स हैं उनको खत्म करता है, उसको डिस्करेज करता है, भारत को मदद करता है उनके एक्स्ट्राडिशन में, तो यकीनन भारत के दरवाजे खुले हुए हैं। भारत ने हमेशा कई बार अपनी पॉलिसीज पे रिव्यू किया है, क्योंकि हम एक स्टेबल पाकिस्तान चाहते हैं, हम एक डिस्टर्ब पाकिस्तान नहीं चाहते अपना, क्योंकि हमसाया मुल्क है हमारा। क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए भी बड़ी मतलब बहुत ही दुखद बात है कि उनके यहाँ, देखिए आप क्या है, आप भी देखिए, आपकी जो माली हालत है वो इतनी खराब है, क्या मतलब दावे तो करना बड़ा ठीक है, डींगे मारना बड़ा आसान है, लेकिन क्या कैन पाकिस्तान अफोर्ड ए वॉर? इट कैन नॉट। आप देखिए, क्योंकि आजकल लड़ाई शुरू तो बड़ी जल्दी होती है, खत्म करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और वॉर इज ए वेरी कॉस्टली हॉबी। आजकल मतलब वो जमाने लग गए साहब जब आजकल टोटली इट इज अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव डिसीजन विच द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको लेना पड़ेगा। तो भारत तो हमेशा यही कह रहा है, देखिए आपको इंडिकेशन जो दिए हैं, पहले भी कई डोजियर्स दिए गए, बताया गया, तो अगर पाकिस्तान इसमें मदद करता है तो वो पाकिस्तान के लिए भी एक अच्छी बात है। आप देखिए, ठीक है, चलिए जरा चौधरी साहब से इस पर जान। चौधरी साहब, पहले तो क्या पाकिस्तान एक वॉर अफोर्ड कर सकता है अभी? देखिए, जंग जो होती है ना, वो किसी भी मसले का हल नहीं है। नहीं, और तो मैं ये समझता हूँ एज अ जर्नलिस्ट, कोई मुल्क ये चाहता भी नहीं कि वो जंग में जाए, लेकिन अगर जंग मुसल्लत की जाए तो ऑब्वियसली डिफेंस का तो करना पड़ता है। मैं अर्ज करूं आपको कि ये जो पहलगाम वाला वाकया है, ये इंसानियत के लिए तो एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट के पास, इंडियन एजेंसीज के पास वो सॉलिड प्रूफ मौजूद है कि पाकिस्तान की तरफ उंगली उठाई जाए? इस वाकये के होने से पहले अगर कोई अमरीकी सहाफी ये ट्वीट करता है कि इंडिया मतलब ये स्टेप्स पाकिस्तान के खिलाफ लेगा, तो आपके ख्याल में क्या ये इत्तेफाक क्यों गारंटी ले रहे हैं आप क्यों मुझसे सबूत मांगते हैं या भारत सरकार से सबूत मांगते हैं? इन दोनों चीजों की कोई जरूरत नहीं है। देखिए चौधरी साहब, मैं एक बात बताता हूं आपको, आप भी एक पत्रकार हैं, एक पत्रकार वाली सोच के साथ अगर बात करें ना, तो मैं सबूत देने की स्थिति में हूं, ना मैं आपसे ये सबूत मांगू कि असीम मुनीर ने नहीं करवाया, इसका सबूत दे, तो आप भी नहीं दे पाएंगे, आप उनके प्रवक्ता नहीं, आप उनकी सफाई नहीं दे पाएंगे।
मेरा जो सवाल था उस तक ही रहते हैं, क्योंकि वो जो बातें होती है ना, वो हमारे आपके स्तर की बातें भी नहीं है, वो तो हो रही हैं। वो जहां पे सबूत रखना है, जहां जिसको जो बताना है वो सब बताया जा रहा है, पर्याप्त सबूत होंगे। भारत भी ऐसा देश नहीं है। भारत को क्या पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी होती तो आज तक का इंतजार करना होता, या प्रधानमंत्री मोदी के 2 टेन्योर निकलने का इंतजार करना होता? ये सब करना होता तो पहले कर दिया होता। इनकी वजह होती है, इसलिए इस पर नहीं जाना चाहिए। मेरा तो ये, आप खुद समझदार आदमी हैं, मैं तो इसमें क्या सलाह दूं आपको। मेरा पूछना आपसे सिर्फ इतना था कि एक तरफ ये वॉर अफोर्ड करने की स्थिति में पाकिस्तान नहीं, दूसरा जो अहम बात जो ब्रिगेडियर दत्ता कह रहे थे, मैं उस पर आना चाह रहा था। क्या पाकिस्तान इतनी बड़ी बड़ी बातें विदेशी चैनलों पर जाकर आपके मंत्री और अन्य लोग बोल रहे हैं, ये नहीं कह सकते कि हम पूरी मदद करेंगे आतंकवाद से लड़ने में, हम सारे आतंकी कैंप उखाड़ कर फेंकेंगे, हम जितने आतंक के आका हैं उनको सुपुर्द करेंगे भारत के? अच्छा, ये बात जो आप फरमा रहे हैं ना, मैं एक दफा पहले भी ये बात कर चुका हूं कि इस वक्त पाकिस्तान में, मैं एज पत्रकार बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई दहशतगर्द कैंप मौजूद नहीं है, या जिसको आप दहशतगर्द कैंप क्या बात कर रहे हैं आप? ट्रेनिंग कैंप कहते हैं। एक चीज आइडेंटिफाई करके डोजियर भेजकर बता दिया गया है, अब वहां पर मिसाइल गिर जाएगी तो बोलेंगे यहां पर तो कुछ था ही नहीं, जैसे उरी में हुआ। खिलाफ जो कार्रवाई पाकिस्तानी अदालतों ने की और पाकिस्तानी इदारों ने की, क्या साहब पाकिस्तानी अदालत, क्या पाकिस्तानी सरकार, चौधरी साहब, अब क्या बोलूं आपको, बैठा के मैं अपने एक भारतीय चैनल पर बैठा के आपको पाकिस्तान के खिलाफ कुछ सुनाऊं? आप पाकिस्तानी नागरिक हैं, डिफेंड करेंगे अपने देश को, लेकिन पाकिस्तान की कानून व्यवस्था को, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार को आप हमसे बेहतर जानते हैं। बोल नहीं सकते आप, ये मैं आपकी मजबूरी भी जानता हूं। नहीं, मैं देखिए, मजबूरी वाली कोई बात नहीं है। मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि अगर मुझे जाती तौर पे ये लगे पाकिस्तान फौज के ऊपर या आईएसआई के ऊपर या पाकिस्तानी हुकूमत के ऊपर पाकिस्तान में कोई तनकीद नहीं होती, बिल्कुल होती है। एक सवाल का जवाब चलते चलते दीजिए, क्या आपको नहीं लगता एक पत्रकार होने के नाते, एक जिम्मेदार पाकिस्तानी नागरिक होने के नाते, कि पाकिस्तान को पहल करनी चाहिए कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में हम भारत के साथ में, हम सारे आतंकवादियों को खत्म करने में आपकी मदद करेंगे? मैं कह रहा हूं कि हमने तो एक कदम आगे जाके यहाँ एफआईआर दर्ज करवाई। अरे मैं कह रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि क्या पाकिस्तान को औपचारिक तौर पर ये नहीं बोलना चाहिए मंचों पर? ये कह रहे हैं टेररिस्ट वेव और आएगी, आपके रक्षा मंत्री कह रहे हैं अभी आतंकी और लहरें आएंगी अगर ऐसा हुआ तो, ये कह रहे हैं, और आप दूसरी तरफ कह रहे हैं हम एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। खैर चौधरी साहब, आपकी मजबूरियां मैं जानता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रिगेडियर दत्ता, आपका धन्यवाद। बात करते रहेंगे, बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। इस बड़ी खबर का पल पल का अपडेट जारी है।